राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर की जो उच्च माध्यमिक परीक्षा आयोजित की गई थी विज्ञान, वाणिज्य और कला वर्ग की 2024 की, उनका परीक्षा परिणाम आज घोषित किया गया है। साथ में जो वरिष्ठ उपाध्याय परीक्षा है उनका तो इन चारों परीक्षाओं का परिणाम आज घोषित किया है। उच्च माध्यमिक विज्ञान वर्ग की परीक्षा का परिणाम हमारा 97.73% रहा है। उच्च माध्यमिक वाणिज्य वर्ग की परीक्षा का जो परिणाम है वो 98.95% रहा है, जो सर्वाधिक है। और ऐसे ही जो कला वर्ग की परीक्षा है उसका जो परिणाम है वो 96.88% रहा है। तो तीनों परिणाम एक साथ घोषित करने के लिए मैं जो हमारी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की टीम है उन्होंने जो मेहनत से काम किया है, समय के ऊपर हमने परिणाम घोषित किया है और एरर फ्री एग्जाम हुए, उसके लिए भी सभी को बधाई देता हूं। और सभी जो छात्र आज की परीक्षा में सफल हुए हैं उनको उनके अभिभावकगण को भी हार्दिक बधाई और शुभकामना देता हूं, जिससे कि आगे के कैरियर में माइक को ठीक करो विशावाजी, थोड़ा वहां चल रहा। तो इसमें 1,65,864 छात्रों में से 1,37,458 छात्र और 92,207 छात्राओं में से 85,014 छात्राएं प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण हुई हैं। ये पूरा डिटेल हम प्रेस नोट आपको प्रोवाइड कर देंगे। ऐसे ही जो वाणिज्य वर्ग की परीक्षा थी उसका जो परिणाम है 98.95% रहा है, जिसमें छात्रों का उत्तीर्णता प्रतिशत 98.66 है और छात्राओं का उत्तीर्णता प्रतिशत 99.51 है। ऐसे ही जो कला वर्ग की परीक्षा थी उसमें कुल परिणाम 96.88% रहा है, जिसमें भी छात्रों का उत्तीर्णता प्रतिशत 95.80 है तथा छात्राओं का उत्तीर्णता प्रतिशत जो है वो 97.86 है। तो तीनों ही संकायों में छात्राओं का जो प्रतिशत है उत्तीर्णता का प्रतिशत वो छात्रों से अधिक है। वरिष्ठ उपाध्याय परीक्षाओं में जो परिणाम है 94% है, जिसमें छात्रों का उत्तीर्णता प्रतिशत 91.55 है और छात्राओं का है वो 96.24 है। ये चारों परीक्षाओं के परिणाम है जो आज घोषित किए गए हैं। साथ ही पहली बार हमने ये भी किया है कि साथ में इसमें जो परीक्षा परिणाम है वो छात्राओं के लिए डिजी लॉकर के ऊपर भी उपलब्ध कराया गया है, जिससे कि उनका जो आगे तक जो डॉक्यूमेंट्स भारत सरकार की जो योजना है कि पैन कार्ड, आधार कार्ड, जो महत्वपूर्ण दस्तावेज है उनका रिकॉर्ड है वो डिजी लॉकर में उपलब्ध रहे, सेव रहे, वो एनी टाइम उसको रिट्रीव कर सकते हैं। तो हम ये भी व्यवस्था कर रहे हैं कि ये सभी परीक्षा परिणाम जो है वो डिजी लॉकर में व्यक्तिगत रूप से संबंधित परीक्षार्थी के अकाउंट में उपलब्ध रहेंगे। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर की जो उच्च माध्यमिक परीक्षा आयोजित की गई थी विज्ञान, वाणिज्य और कला वर्ग की 2024 की, उनका परीक्षा परिणाम आज घोषित किया गया है। साथ में जो वरिष्ठ उपाध्याय परीक्षा है उनका तो इन चारों परीक्षाओं का परिणाम आज घोषित किया है। उच्च माध्यमिक विज्ञान वर्ग की परीक्षा का परिणाम हमारा 97.73% रहा है। उच्च माध्यमिक वाणिज्य वर्ग की परीक्षा का जो परिणाम है वो 98.95% रहा है, जो सर्वाधिक है। और ऐसे ही जो कला वर्ग की परीक्षा है उसका जो परिणाम है वो 96.88% रहा है। तो तीनों परिणाम एक साथ घोषित करने के लिए मैं जो हमारी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की टीम है उन्होंने जो मेहनत से काम किया है, समय के ऊपर हमने परिणाम घोषित किया है और एरर फ्री एग्जाम हुए, उसके लिए भी सभी को बधाई देता हूं। और सभी जो छात्र आज की परीक्षा में सफल हुए हैं उनको उनके अभिभावकगण को भी हार्दिक बधाई और शुभकामना देता हूं। 12वीं बोर्ड का रिजल्ट जारी किया गया है। छात्र और छात्राओं की बात करें तो कितना प्रतिशत रहा है इस बार? आज उच्च माध्यमिक परीक्षा का परिणाम राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का जारी हुआ है और इसमें यदि विज्ञान वर्ग देखें तो विज्ञान वर्ग में छात्रों का 97.08% और छात्राओं का 98.90% परिणाम रहा है। वाणिज्य वर्ग में छात्रों का 98.66% और छात्राओं का 99.51% रहा है। कला वर्ग में छात्रों का उत्तीर्णता प्रतिशत 95.80% और छात्राओं का 97.86% रहा है। और वरिष्ठ उपाध्याय में छात्रों का उत्तीर्णता प्रतिशत 91.55% और छात्राओं का उत्तीर्णता प्रतिशत 96.24% रहा है। इस प्रकार सभी परीक्षाओं में, चारों परीक्षाओं में
छात्रों की अपेक्षा छात्राओं का परीक्षा परिणाम श्रेष्ठ रहा। तीनों संकाय का एक साथ जारी किया गया इस बार पढ़ने में। हाँ, इस बार माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने एक नया प्रयोग किया है और अब तक विज्ञान और वाणिज्य संकाय का परिणाम एक साथ जारी किया जा रहा था और कला संकाय का परिणाम उसके बाद जारी किया जा रहा था। इस बार पूरी टीम ने प्रयास करके और दिन रात परिश्रम करके तीनों संकायों का परिणाम एक साथ जारी करने में सफलता प्राप्त की है और इसके लिए बोर्ड की पूरी टीम बधाई की। 10वीं बोर्ड की माने तो कब तक जारी करें? 10वीं बोर्ड का परीक्षा परिणाम तैयार किया जा रहा है और उसको अंतिम रूप दे रहे हैं और ये संभावित है कि मई के अंत में हम इस परिणाम को जारी कर पाएंगे। सर, रिजल्ट जारी किया है, किस तरह का रिजल्ट रहा है 12वीं बोर्ड का? राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा आज उच्च माध्यमिक परीक्षा का विज्ञान संकाय, कला संकाय और वाणिज्य संकाय तीनों का एक साथ परीक्षा परिणाम घोषित किया गया है। अभी उसके विस्तृत डेटा हमने उपलब्ध कराए हैं। परीक्षा परिणाम बहुत ही उत्कृष्ट रहा है और हमारी टीम ने, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की पूरी टीम, अधिकारी कर्मचारी गण की टीम ने मिलकर के पिछले समय से लगातार मेहनत की, जिसका परिणाम ये रहा कि हम तीनों संकायों का परिणाम एक साथ दे पाए, एरर फ्री और समय के ऊपर हम परीक्षा परिणाम घोषित कर पाए। परीक्षा परिणाम को हमने डिजी लॉकर पर भी लिस्टेड किया है, जिससे कि वो जो छात्र हैं जिन्होंने परीक्षा दी थी उन सभी का परीक्षा परिणाम उनके डिजी लॉकर अकाउंट में सेफ रहेगा, जो भविष्य में वो कभी भी एनी टाइम एनीवेयर उसको रिट्रीव कर पाएंगे, जिससे कि उनको साथ में हार्ड कॉपी दस्तावेज रखने की आवश्यकता नहीं होगी। मैं आज की परीक्षा में उपस्थित सभी परीक्षार्थियों को भी हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं कि वो इस परीक्षा परिणाम के बाद आगे बेहतर अपनी करियर प्लानिंग कर पाएंगे। 10th बोर्ड का रिजल्ट माने तो कब तक वो भी जारी होगा? माध्यमिक परीक्षा का भी परिणाम घोषित करने की हमारी कार्रवाई जोरों से चल रही है और हमारा प्रयास रहेगा कि बहुत ही जल्दी इसी महीने के अंदर हम उसका परिणाम भी घोषित कर पाएंगे। मेरे पापा भी मेरे को मोटिवेट करते हैं, मेरी फैमिली पूरी मेरे को सपोर्ट करती है, लेकिन सबसे ज्यादा मेरी बुआ जी है, उन्होंने मेरे को इस चीज के लिए मोटिवेट किया। क्या नाम है और किस तरह का? उनका नाम है चंद्रकला चौधरी, वो फर्स्ट ग्रेड लेक्चरर है और वो मतलब जब मैं 8-9th में थी तभी वो मेरे को बोलती थी कि आगे जाके सिविल सर्विसेज में पढ़ना कैसे होता है, सब कुछ मतलब बताती थी, क्योंकि मुझे एक तो पर्सनली उसमें इंटरेस्ट है, ऊपर से सब अपने यहाँ बाड़मेर की जो स्थिति है उसको लेके आगे जाके मतलब उसकी पोजीशन और चेंज हो और फिर अच्छा काम करने के लिए बहुत होता है। लड़कियां अभी भी मतलब सब बोलते हैं कि लड़कियों को पूरा मौका दिया जाता है, लेकिन अभी यहाँ पे बहुत पिछड़ी हुई है, यहाँ नहीं दिया जाता है पूरा। इसलिए मैं चाहती हूँ कि लड़कियों को भी मौका दे और जैसे मैं आज निकली हूँ तो मुझे देख के काफी लड़कियां अब पढ़ने के लिए आएगी। वो तो कंटिन्यूस स्टडी थी। कितना टाइम देते थे स्टडी को? 6-7 घंटे दोनों है। अगर अपन उसको सही रूप से इस्तेमाल ना करें तो वो फिर हार्मफुल ही है, लेकिन अपन अपनी पढ़ाई पे कोई इफेक्ट ना होने दे। जैसे कि अब कोई कॉन्सेप्ट समझना हो, कोई क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी हो, कोई चीज के लिए अपन को अब जैसे आगे जाके क्या करना, नॉलेज चाहिए, तो अपन यूज कर सकते हैं उसको अच्छा यूज करने के लिए।